जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आप लोग को देने वाला हूँ कि यूपी डीएलएड 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन क्या सीटेट 2021 का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, जिसका आवेदन 20 सितंबर 2021 से यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके बारे में इस वीडियो में आप लोग को पूरी 100% सही जानकारी यहां पे देने वाला हूं कि सीटेट के नोटिफिकेशन में आपके आवेदन को लेकर के, योग्यता को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या बातें लिखी गई हैं और एनसीटी की रूल क्या कहती है, उसी के बारे में यहां पे 100% आप लोग को सही जानकारी यहां पे आप लोग को देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या सीटेट से संबंधित या यूपी टेट से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को दी जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक महत्वपूर्ण सूचनाएं यहां पे आप लोग को मिलती रहें। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि जो आप मुझे लगातार कमेंट करके, मैसेज करके और कॉल करके लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि यूपी डीएलएड 19 बैच के क्या हमारे प्यारे छोटे भाई बहन सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं एनसीटी की रूल क्या कहती है और सीटेट का रूल क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले सीटेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहां पे क्या चीजें बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले वहां लिखा कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपका वहां पे साफ साफ बातें लिखेंगे, आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अभी तक डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, मगर वहां पे अपेयरिंग के साथ साथ ये लिखा हुआ है कि आप फाइनल ईयर में आपको होना चाहिए। फाइनल ईयर का मतलब दोस्तों, जो यहां पे फाइनल ईयर जो लिखा है उसको लेकर के बहुत ज्यादा हमारे 19 बैच के प्यारे भाई बहन जो प्रमोट हुए हैं वो भी और जो प्रमोट नहीं हुए वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि फाइनल ईयर का मतलब क्या हुआ, आप आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों, सीटेट सीधे सीधे और एनसीटी की गाइडलाइंस यह कहती हैं कि अगर आप फाइनल ईयर आपका कब माना जाता है कि अगर आपने सेकंड सेमेस्टर दे दिया है। ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर माना जाता है और जो है, ठीक है, और आपका जो है आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपका फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर आपका माना जाता है। अब यहां पे बात करूं दोस्तों, 19 बैच को दो भागों में यहां पे बट जाएगा। पहला भाग यह हो जाएगा जो लोग प्रमोट हुए थे, यानी कि जिनका सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, और एक पार्ट हो जाएगा जो हमारे प्यारे भाई बहन जिनका सेकंड सेमेस्टर में किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक है, जो बैक वाले हमारे प्यारे भाई बहन हैं। अब यहां पे बात करूं तो सबसे पहले 19 बैच के प्रमोट वालों के लिए जो प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर पूरी तरीके से प्रमोट हो चुके हैं, वह यहां पे आवेदन कर सकते हैं, वह आवेदन कर पाएंगे। एनसीटी के रूल के हिसाब से और सीटेट के भी रूल के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप आवेदन कर पाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। अब मगर यहां पे जो बैक वाले हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनका सेकंड सेमेस्टर में अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो वह आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीटी और सीटेट इस बात की मान्यता नहीं देता। यह कहता है कि आपका सेकंड सेमेस्टर तक जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए डीएलएड। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक न बचा हो और सेकंड सेमेस्टर में भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक न बचा हो, आपका दोनों सेमेस्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर हो। चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर क्यों ना आपका बैक लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सेकंड सेमेस्टर तक आपका कोई बैक अभी तक न हो, अभी तक एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि जो लोग प्रमोट हुए हैं वह सीटेट के लिए आवेदन कर पाएंगे, और जो प्रमोट नहीं हुए 19 बैच के हमारे प्यारे भाई वह सीटेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह साफ साफ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूं। बाकी और भी कोई अपडेट होती है, मैंने आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया कि जो 19 बैच के हमारे प्यारे भाई बहन है जिनका मैथ का बैक पेपर दिया है और उनको 7 नंबर कैसे पाना है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक है, वहां से लेटर को डाउनलोड कीजिए और एससीईआरटी को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि आपको 7 नंबर मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। बाकी और
और भी कोई अपडेट आती है सीटेट की तरफ से तो मैं अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।